हेलो एवरीवन। तो अब हम जो नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले आपको लिखनी होती है जनरल इन्फॉर्मेशन। तो लेसन प्लान में आपको सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। इसमें आपको लिखना है फर्स्ट नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। सेकंड आपको लिखना है क्लास, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। थर्ड सब्जेक्ट, आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। जैसे कि आज हम इंग्लिश का लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इंग्लिश लिखना है। फोर्थ यहाँ पर आता है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, ये आप जिस स्कूल में टीचिंग करने के लिए जाते हैं उस स्कूल में जो पीरियड है वो कितने टाइम का था वो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे स्कूल में आप टीच करने के लिए गए थे, वहाँ पे जो एक पीरियड है वो 30 मिनट का था तो यहाँ पर 30 मिनट लिखनी है। अगर वो 35 मिनट का था तो यहाँ पर आपको 35 मिनट लिखना है। फिफ्थ है पीपल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद आती है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल, यहाँ पे आपको किसकी एज लिखनी है, यहाँ पे आपको खुद की एज नहीं लिखनी है। यहाँ पर आप जिस स्कूल में टीच करने के लिए गए थे उस स्कूल में स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी थी वो यहाँ पर आपको लिखनी है। उसके बाद टॉपिक, कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो जो भी आपका टॉपिक होगा वो यहाँ पर आपको लिखना है। और अब आगे बढ़ने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन प्लान। तो सबसे पहले हमें लिखनी है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होता है, जो एक टीचर क्लास में इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ करता है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो होता है वो हमारे दो तरह के होते हैं, जनरल मटेरियल और स्पेसिफिक मटेरियल। जनरल मटेरियल जो होते हैं वो एक तरह से उनको आप कॉमन मटेरियल भी बोल सकते हो, ठीक है। आप कोई भी टॉपिक टीच कर रहे हो तो वो मटेरियल एक टीचर के पास होने चाहिए, क्लासरूम में अवेलेबल वो मटेरियल होने ही चाहिए। तो ये है चौक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड, ये क्लासरूम में होने चाहिए। इनको कंपलसरी मटेरियल भी बोल सकते हो आप एक तरह से। सेकंड आता है स्पेसिफिक मटेरियल। स्पेसिफिक मटेरियल के अंदर आता है मॉडल, चार्ट और पीपीटी। ये सब क्या है, ये हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें चूज़ करने होते हैं। अगर मैं किसी टॉपिक को टीच करने के लिए एक मॉडल का यूज़ कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर स्पेसिफिक मटेरियल क्या होगा मेरा, मॉडल। अगर मैं चार्ट यूज़ कर रही हूँ तो स्पेसिफिक मटेरियल क्या होगा, चार्ट। और अगर मैं पीपीटी यूज़ कर रही हूँ तो स्पेसिफिक मटेरियल क्या होगा, पीपीटी। तो ये होते हैं हमारे स्पेसिफिक मटेरियल। अगर आप कोई अलग मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो वो भी यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा कि मैंने ये मटेरियल यूज़ किया है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट फ्लैश कार्ड का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप फ्लैश कार्ड भी लिख सकते हो। सेकंड, अब हमारे पास आते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है जनरल ऑब्जेक्टिव और सेकंड होता है हमारे पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो जनरल ऑब्जेक्टिव जो हमारा होता है वो होता है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश मेरा पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, मेरा क्या एम है, मैं स्टूडेंट के अंदर कौन सी चीज़ें या फिर स्किल डेवलप करना चाहती हूँ, तो वो क्या होगा, मेरा जनरल ऑब्जेक्टिव होगा। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या है, जनरल ऑब्जेक्टिव जो आप लेसन प्लान बनाएंगे उनमें आपकी सेम ही रहेंगी, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करने का जो ऑब्जेक्टिव हो तो हमारा सेम ही, ये लेसन प्लान के अकॉर्डिंग तो चेंज नहीं होगा। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे हमारा टॉपिक चेंज होगा हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो जाएंगे, लेकिन जनरल ऑब्जेक्टिव उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सेम होंगे, लेकिन टॉपिक के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएंगे। तो जनरल ऑब्जेक्टिव आप अपने लेसन प्लान में सेम ही लिख सकते हो और कुछ अपने से एक्स्ट्रा ऐड करके भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। फर्स्ट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, सेकंड टू डेवलप देयर सेंस एंड पावर इमेजिनेशन, थर्ड टू क्रिएट इंटरेस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, फोर्थ है टू डेवलप द स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर इमोशन, ठीक है। तो इस तरह से आप भी लिख सकते हो। फिर सेकंड हमारे पास आ जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, क्या आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक को पढ़ाने का क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रीम स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम की रीम स्कीम को स्टूडेंट समझ सकें, क्योंकि आज हम एक पोएम टीच कर रहे हैं। सेकेंड, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल सम अदर पोएम्स। थर्ड, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स इन देयर ओन वर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। अब यहाँ पर क्या है, आप स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेंगे कि उन्हें पहले से कितना कुछ पता है और कितना आपको आगे उन्हें पढ़ाना है। तो प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हम दो कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट में लिखेंगे पीपल टीचर एक्टिविटी और सेकंड के अंदर हम लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी, और हेडिंग यहाँ पे आपको डालनी है जिसमें आपको लिखना है इंट्रोडक्शन।
ठीक है। फिर पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे एक टीचर की जो क्लास के अंदर एक्टिविटी है, मतलब आपकी जो क्लास के अंदर एक्टिविटी है आपको वो लिखनी है। आप स्टूडेंट से जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो आपको लिखने हैं पीपल टीचर एक्टिविटी के, और स्टूडेंट आपके क्वेश्चन का क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो आपको लिखना है स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पे आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछने हैं, आप भी अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। यहाँ पर आपको अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है कि आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ, कौन सा टॉपिक मैं आज को स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुक आवर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो टॉपिक कौन सा है हमारा, बुक आवर बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर आपको टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए आपको 4 एलिमेंट्स लेने हैं, उसके लिए आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट में मेन पॉइंट, सेकंड में पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटी, फोर्थ में ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर आपकी जो क्लास में एक्टिविटी होगी आपको वो लिखनी है। स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर कि उस टाइम स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है, वो ध्यान से सुन रहे हैं, वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, या फिर वो आपके क्वेश्चन का जो आंसर दे रहे हैं, वो सब आपको स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर लिखना है। ब्लैक बोर्ड, आप ब्लैक बोर्ड पे जो भी अगर कुछ भी पॉइंट्स लिख रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसके लिए आपको ब्लैक कलर का चार्ट लेना है, उसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके ऊपर आपको अपना ब्लैक बोर्ड वर्क लिखना है, डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिखना है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट मॉडल रीडिंग। फर्स्ट यहाँ पे टीचर जो क्या है सबसे पहले पोइम को रीड करता है विद प्रॉपर एक्सप्रेशन एंड प्रॉपर एंटोनेशन टू रीम एंड रिदम। ठीक है, आपको भी इस तरह से पहले पोइम को एक बार क्लास के अंदर रीड करनी है। फिर मॉडल सेकंड, अब यहाँ पे क्या है, टीचर फिर से एक बार और पोइम को रीड करता है लाउडली। ठीक है, और स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट क्या करेंगे, लिसन केयरफुली। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पोइम से रिलेटेड जो मैंने पोइम टीच की थी उसकी कुछ लाइंस यहाँ पे लिख दी हैं। तो आपको भी अपनी जो भी टॉपिक है या फिर अगर आप भी कोई पोइम टीच कर रहे हो तो उस पोइम से रिलेटेड यहाँ पर आपको अपनी कुछ लाइंस लिख देनी है। सारी पोइम आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कुछ फर्स्ट पैराग्राफ्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ मेन लाइंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब लाउड रीडिंग। अब यहाँ पे जो टीचर है, द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास टू रिसाइट द पोएम लाउडली विद रिदम। अब यहाँ पे टीचर स्टूडेंट को कहता है कि वो एक बार पोएम को लाउडली रीड करे। अब स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या होगी, रीड लाउडली, स्टूडेंट उसको लाउडली रीड करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ठीक है, जो भी लेसन से रिलेटेड हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे वो हम यहाँ पे स्टूडेंट को एक्सप्लेन करेंगे, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो क्या है हम लिख देंगे कि ये हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। तो आपको भी इस तरह से ब्लैक बोर्ड पे वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने हैं और उनका मीनिंग लिखना है। अब यहाँ पे टीचर क्या करता है, टीचर एक्सप्लेन करता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कि जो पोएम टीच कर रहे हैं उसका सेंट्रल आइडिया क्या है। आप भी हर एक पोएम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया होता है कि इस पोएम को टीच करने के लिए स्टूडेंट के अंदर क्या चीज़ वो सीख रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे स्टूडेंट को एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ पे टीचर ने जो क्या है ये एक्सप्लेन किया है कि ये पोएम किसके बारे में है, बुक्स और बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी ये चीज़ें लिखनी है अपने लेसन प्लान के अंदर। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है आस्किंग क्वेश्चंस। यहाँ पे जो टीचर है वो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है उस पोएम से रिलेटेड, जिससे टीचर को पता चले कि स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आई है या फिर नहीं समझ में आई है। तो आप भी ऐसे ही अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हु सेड कैमिन, और स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं। फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से आपको भी करना है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कंक्लूजन स्टेटमेंट। यहाँ पे एक बार आप फिर से स्टूडेंट को बताएंगे कि आज हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं क्लास में, हमने क्या एक्टिविटी की, हमने क्या समझने की कोशिश की है, हमने जो पोएम पढ़ी है उसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं, उस पोएम में इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, उस पोएम को पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आते हैं इवैल्यूएशन क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको स्टूडेंट से फिर से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और स्टूडेंट के रिस्पांस को देखेंगे कि स्टूडेंट्स क्या रिस्पांस कर रहे हैं, वो सही रिस्पांस दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। तो आप भी इस तरह से क्वेश्चन पूछना है आपको भी।
फिर आते हैं नेक्स्ट होमवर्क। यहाँ पर आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को होमवर्क दे देना है। आप कुछ भी दे सकते हैं, स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चंस लर्न करने के लिए भी दे सकते हैं, फिर से पोएम को रीड करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। उस पोएम से रिलेटेड अगर कुछ ऑब्जेक्ट वो उनकी मतलब इन्वायरमेंट के अंदर उनके आसपास उस पोएम से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट है उनकी आप एक लिस्ट बनाने के लिए दे सकते हैं। तो इस हिसाब से उनको कुछ क्रिएटिव करने के लिए दे सकते हैं। डायरेक्ट ये नहीं कॉपी पेस्ट करने वाला है और कुछ भी दे दो। तो आपको उनकी क्रिएटिविटी को भी ध्यान में रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या होमवर्क देना है।